बोलिए गजानंद भगवान की जय। हनुमंते नमः। राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम हर पार्वती पते श्री जी गुरु जी महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। देखो भगवान कृष्ण की कथा भागवत पुराण, जिसमें स्वयं कृष्ण ही विराजमान है। हम कथा प्रारंभ करेंगे। आज प्रसंग है कृष्ण और सुदामा का। उसके पहले हम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। देखो कृष्ण के एक सखा यानी मित्र, उसका नाम था सुदामा। कृष्ण के मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। कृष्ण से आदि सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मविदम विरक्त इंद्रिया थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, दोनों सखाओं में बहुत प्रेम था। सुदामा ने अपनी इंद्रियों को जीत रखा था, अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था और उसका मन बिल्कुल प्रशांत था। देखो दान का अधिकार ब्राह्मण को होता है, इसलिए 5 घरों से भिक्षा मांगते और अपना पेट भरते थे। इतने गरीब थे सुदामा कि कभी कभी तो खाने के लिए अन्न भी नहीं होता, तो चावल के 2 दाने खाकर ही रह जाते और अपना पेट भरते। सुशीला उनकी पत्नी थी और जो भोजन बनाती और उनकी आंखों में से आंसू आते, आंसू निकलते कि भगवान ने हमको कितना गरीब बनाया। मेरे बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। सुदामा ने अपने जीवन में 1 पैसा भी किसी से उधार नहीं मांगा, क्योंकि सुदामा स्वाभिमानी थे, सिद्धांतवादी थे। सुदामा गरीब तो थे सज्जनों, परंतु दरिद्र नहीं। अच्छा, तो सबसे बड़ा दरिद्र कौन होता है बताइए? हाँ, जिसके पास संतोष नाम का धन नहीं है, वो ही सबसे बड़ा दरिद्र है। कृष्ण और सुदामा अविद्यकापुरी में संदीप ऋषि के यहाँ अपनी सभी विद्याओं को सीखा और पढ़ाई की। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके बचपन के
मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उससे एक बार प्रार्थना तो कीजिए, एक बार जरूर जाइए उनके वहां। सुदामा ने कहा कि देखो मुझे पुरानी बात याद आ रही, हम एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण और मैं। सुदामा कह रहे हैं अब आठों पहर सुदामा यही वाचन करते हैं, यही बातें दोहराते हैं कि बस मुझे कृष्ण की याद सताती है, मुझे कृष्ण की याद आती है। सुशीला ने कहा कि तुम जाओ भगवान द्वारिकाधीश के पास जाओ। तो सुदामा ने कहा कि देखो मित्र के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल मांग कर लाई थी सुशीला, और देखो वो चावल किस तरह के हैं, कोई कटा हुआ चावल और कोई साबुत है तो कोई पीला है, अलग अलग तरह के चावल। अब सुशीला ने 5 रंगीन कपड़ों से सिलकर उसने चावलों की एक पोटली बनाई और सभी चावलों को उसमें बांधा। बताओ ऐसा क्यों किया, बता सकते हो? क्योंकि वह जानती थी कि मेरे पति बहुत स्वाभिमानी है, और अगर कृष्ण भगवान पूछेंगे ना कि सुदामा तुम किस तरह के हो, और किस तरह तुम्हारा जीवन निकल रहा है, तो ऐसे कहेंगे कि मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं तो कुशल मंगल हूं, ऐसा ही कहेंगे वो कृष्ण भगवान को, गरीबी का जिक्र तो नहीं करेंगे। एक बात है, जो पत्नी अपने पति को गोविंद से मिलाने की प्रेरणा दे, भजन कीर्तन कथा सुनने की प्रेरणा दे, रामायण पढ़ने की प्रेरणा दे, भगवान की माला घुमाने की, माला जपने की प्रेरणा दे, तो उसके समान कोई श्रेष्ठ पत्नी नहीं है। घर को ही स्वर्ग और नरक बनाती है पत्नी। अच्छा, तो देखो अब जो सुदामा है उसका शरीर कैसा है, सुदामा जी का शरीर कैसा है? कहते हैं ना कि मानव जीवन को सफल और आदर्श बनाओ, क्योंकि सफलता ही जीवन की कुंजी है। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मेरे कृष्ण और राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। बिना नाम के ये नैया डूब जाएगी। इसलिए नाम संकीर्तन तो बहुत ही आवश्यक है। बिगड़ी को बनाने वाले मेरे भगवान है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी हरि नाम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, हरि नाम गुण गाने से, हरि नाम गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन जाएगी नाम गुण गाने से, गुण गाने से, हरि नाम गुण गाने से, गुण गाने से, श्री राम गुण गाने से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाने से, तेरी बन
उससे तो अपनी नैया पार हो जाएगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब सुदामा जी का शरीर देखिए, किस तरह का शरीर, पैरों की बेवड़ियां फटी, वस्त्र फटे हुए, सिर को ढकने के लिए कोई कुछ भी वस्त्र नहीं, धोती फटी हुई है, 20 जगह से छड़ी हाथ में है, दुबला पतला शरीर, एक एक हड्डी उनकी दिख रही है शरीर की, एक एक नस दिख रही है, उधरी हुई रस्सी, फूटा हुआ लोटा। परंतु क्या है सज्जन, एक बात तो है सुदामा जी, कौन सी बात? उनके मस्तिष्क पर तेज, ब्रह्म तेज, क्योंकि भगवान कृष्ण को याद करते हैं ना, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। अब उनकी क्या इच्छा, भगवान के दिव्य दर्शन की अभिलाषा, इच्छा कि हे कृष्ण अब तो द्वारिका आकर तेरा दर्शन करूं, बस यही इच्छा है, यही कामना है। इसलिए अपने हाथों से भगवान अपने हाथों से मेरे कृष्ण की सेवा करो। अब भूख लगती है न प्यास लगती है, हे कृष्ण तेरे बिना ये जिंदगी उदास लगती है। कहते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाई कहां। सुदामा चले हैं द्वारिकाधीश से मिलने, मेरे भगवान कृष्ण से मिलने। अब पैदल चलते चलते स्मरण करते करते, अब देखो कृष्ण का जाप करते करते काशी होते हुए पुष्कर वृंदावन आगे, क्या पता कहां कहां गए, और 3 महीने में जाकर वहां द्वारिका में पहुंचे थे। सुदामा कह रहे कि हे कृष्ण तुम्हारी द्वारिका नगरी इतनी दूर, मैं तो थक कर ही चूर हो गया, मैं तो पांव ही टूट गए, बहुत थक गया, अब चला नहीं जाता है, और एक किसी वृक्ष के नीचे सो गए। परंतु कहते हैं ना भक्त नहीं होता तो भगवान कहां होता, और हर एक समस्या का समाधान कहां होता। बड़े दयालु, बड़े कृपालु है भगवान। जैसे ही उठकर देखा तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सुवर्णित मणिक दरवाजे। सुदामा कंचन महल देख डरे, सबके मुंह से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही थी। सुदामा देखो शिरोमणि भक्त, निष्काम भक्त और अनन्य भक्त थे भगवान कृष्ण के, भक्त भी थे, मित्र और भक्त दोनों ही थे सुदामा। पैदल चलते चलते क्या हुआ सज्जनों, उनके पैरों में कांटे चुभ गए। मेरे कृष्ण आभूषण नहीं देखते हैं, वो तो केवल मन देखते हैं कि मन इसका कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है। अब सुदामा जी ने पूछा द्वारपालों से, क्या पूछा कि ये नगरी कौन सी है? तो द्वारपालों ने प्रेम से, कोई उपहास नहीं किया सुदामा जी का, बहुत ही विनम्र से, कोई हंसी नहीं की, और कहा कि ये तो द्वारिकाधीश की नगरी है, द्वारिकापुरी। अब देखो, अरे द्वारिकालो, अरे द्वारिकालो, कन्हैया से द्वारिका, अरे द्वारिकालो
से विनती कर रहे हैं, द्वारपालों से विनती कर रहे हैं कृष्ण की कि तुम जाकर कृष्ण को संदेश दो मेरा कि तेरा मित्र सुदामा आया है, बचपन का मित्र। बस इतनी ही प्रार्थना करना, मेरे कोई और कुछ चाहना नहीं, मेरे तो केवल कृष्ण से मिलना है, मैं कोई दान लेने नहीं आया, मेरे को तो कृष्ण से मिलना है, यही इच्छा यही कामना है। अगर वो नहीं आएंगे तो देखो इन सीढ़ियों पर ही अपना देह त्याग दूंगा। मेरी अंतिम इच्छा ही, आंतरिक इच्छा, मेरी आंतरिक इच्छा यही है। अब देखो जैसे ही महल के भीतर द्वारपाल गए तो उन्होंने सूचना दी भगवान कि हे भगवान, आपसे मिलने के लिए एक कोई ब्रह्मा है, बहुत ही व्याकुल है, और उसकी परिस्थिति देखिए आप, कैसी परिस्थिति है सुदामा की। शीश पगान जगा कन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। शीश पगान जगा कन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी पाए उपान होगी नहीं समान। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपना नाम सुदाम। द्वार खड़ो दीजी बिरबल एक रहियो चकिसी वसुधा अभिराम। कहते हैं कि अपना नाम सुदामा बता रही है, वो भगवान से प्रार्थना करी, विनती करी उन्होंने द्वारपाल ने, और ये जय और विजय ही द्वारपाल थे। अब देखो जैसे निवेदन किया, कृष्ण भगवान को निवेदन किया कि एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, इतना विपन्न है भगवान कृष्ण कि हमसे उसकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि उसका नाम सुदामा है और वो तो मेरा मित्र है, तो देखो भगवान ने क्या क्या नंगे पैर दौड़े आए भगवान और सिंहासन से नीचे उतरे। कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, और सिंहासन छोड़कर और देखो मिलने के लिए भागे। कहीं पीतांबरी पड़ी और कहीं मुकुट पड़ा और दौड़े दौड़े आए और सुदामा को अंक में भर लिया, गले लगा दिया। और भगवान करुणा से रोने। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी पराते को हाथ छिरो नहीं, नैनन के जल संपत हुए। अपने दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर सुदामा को बिठाया भगवान, और भगवान करुणा हुए। और भगवान इतने रोए जितनी राधा रोई कान्हा के। जितनी राधा रोई कान्हा के लिए कन्हैया, इतना रोया सुदामा के लिए कन्हैया, इतना रोया सुदामा के लिए। जितनी राधा सुदामा के बोला भगवान
जब दीन दशा सुदामा की देखी तो सुदामा को गले लगाया भगवान और फिर अपने दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और शिव प्रभु उनके चरणों में बैठ गए सुदामा जी के और भगवान पांव धोने। देखो सज्जनों, जब भगवान ने कृष्ण भगवान ने सुदामा के पैर धोए ना तो कोई जल का पात्र नहीं था, केवल अपने आंसुओं से चरण धोए सुदामा के। अब प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और सुदामा के जो पांवों में कांटे चुभे हुए थे ना तो भगवान ने मुख से कांटे निकाले, सुई से नहीं, दूध की नैवेद्य से स्वागत किया, 56 व्यंजन बनाए, दाल पेड़ा जो भी व्यंजन है सब बनाए और सुदामा ने अपने हाथ से जो चावल की पोटली कांख में छिपा ली, अपने बाह में छिपा ली। तो कृष्ण बोले, क्या बोले कि सुदामा अवश्य ही कोई चीज तुम छुपा रहे, मेरे लिए भाभी जी ने श्री से कोई भेंट भेजी है। मैं पहले ही समझ गया था। क्या समझ गया कि भाभी जी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगी, यहाँ आने के लिए वो खाली हाथ तुम्हें नहीं भेजेगी। बड़ा प्रेम है भाभी जी का। तुम्हें याद है बचपन में पहले चने छुपाए थे तंदुल और अब तंदुल चावल छुपा रहे हो। अरे खाने पीने की चीजों में तो बड़े स्वार्थी हो सुदामा। कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण, अमृत लाए हो मेरे लिए, अमृत, प्यार के अमृत और प्यार के अमृत में भीगे हुए तंदुल, प्रेम के रस में भीगे मानक पोती, ऐसी अनमोल भेंट। सुदामा 3 मुट्ठी चावल पर मैं 3 लोग वाला। भगवान कृष्ण बहुत ही करुणावान हो गए, बोले कृष्ण भगवान की, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव कुभाव द्वेष जिस तरह की आपके मन में भाव जगे, घृणा, उसी जैसे जिस तरह आपके मन में भाव जगे, जिस तरह आप भगवान को भजोगे, परंतु देखो इसका प्रभाव अच्छा ही होगा। तो किसी भी तरह अपने मन की डोर गोविंद के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में अपने मन की डोर बांधो। प्रेम के भूखे प्रेम के भावस, प्रेम से तंदुल खाने लगे हैं। भगवान कृष्ण प्रेम के भूखे प्रेम के भावस, प्रेम से तंदुल खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में पीने का देख के गरीब जमाने लगे हैं। तंदुल के दानों में पीने का देख के गरीब जमाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में
पहली मुट्ठी देके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी देके सुदामा जी प्रभु ने स्वर्ग नाम किया है। दूसरी मुट्ठी तीनों लोगों का वैभव विप्र को सौंप दिया। अब देखो जैसे ही कृष्ण भगवान तीसरी मुट्ठी लेने लगे चावल की, तो लक्ष्मी जी क्या करती है, रुक्मिणी क्या करती है, तीसरी मुट्ठी में देने लगी बिकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। प्रेम के भाव से प्रेम से बंधन खाने लगे हैं। प्रेम के प्रेम से भाव से प्रेम के बंधन खाने अपना निवास बिताने मेरा कैसा जानिए मेरा पिया है। प्रेम के भाव से प्रेम से चावल खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुरुस्त खाने लगे। देखो मेरे कृष्ण इसी तरह के हैं। किस तरह के कि भक्त जब उनके संरक्षण में जाता है तो वो सभी बात भूल जाते हैं और भगवान अपनी कृपा कर देते हैं, अपने को दया का पात्र बना देते हैं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय